हाय बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे रोटेशनल मोशन में। तो स्वागत है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन में। तो हम लोग का टारगेट है नीट और जेई। उसको टारगेट को ध्यान में रखते हुए वी आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रोटेशनल मोशन। तो आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, रोटेशनल मोशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं मिला था हमें वर्क एनर्जी पावर तक। लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा मिलता जुलता है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अभी डिफरेंस ये है कि आपको पुली में भी मास मिलेगा जो पहले मासलेस हुआ करता था। हो सकता है कहीं स्ट्रिंग भी आपको मास वाला मिल जाए, तो घबराना नहीं है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस बच्चों ने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से किया है, फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर अच्छे से किया है, उसको ये आसान लगेगा थोड़ा रिलेटिवली। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है अब तक वो ये सीखा है लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर तक कि पुली वाज मासलेस। लेकिन अभी पुली मासलेस नहीं है बच्चों, पुली में मास होगा, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो पुली के जो दोनों साइड स्ट्रिंग होंगे दे बिहेव डिफरेंटली, टेंशन अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि पुली का रोटेशन भी अब हमारे पास मायने रखेगा। ठीक है बच्चों, तो पुली में जब टॉर्क लगेगा, रोटेशन होगा, तो टेंशन हैज टू बी डिफरेंट। देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले फिर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है ए फोर्स F acts tangentially at the highest point of a sphere of mass m। ठीक है बच्चों, कोई स्फीयर है हमारे पास, देखिए स्फीयर, और यहां पे लग रहा है कोई फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मास m केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। If the sphere rolls without slipping, find the acceleration of the center of the sphere। ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, इसका मतलब हो गया रोलिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों यहां तो इसने बोल दिया है कि रफ सरफेस है, और जब रफ सरफेस होगा तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे। ये फोर्स इधर लगा रहा है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे लग रहा है। तो आप ये टेंडेंसी, इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी ना, तो फ्रिक्शन हम लोग ऐसे आगे लगा सकते हैं। स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए तो फ्रिक्शन लगता है हमेशा, तो लगा दिया हमने। सेंटर की कुछ एक्सेलरेशन होगी ए, और इसकी कुछ रेडियस होगी, मान लेते हैं रेडियस आर है। हमने बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सेंटर। तो बच्चों यहां दो फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, F प्लस F टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये रोल कर रहा है तो आप एक्सिस को इमेजिन कर सकते हो, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O, दिस इज द सेंटर O, और एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। तो ये जो रेडियस है वो R है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो जो कैपिटल F इधर रोटेट करना चाहेगा और स्मॉल f है वो ऐसे रोटेट करना चाहेगा। फोर्स इधर लग रहा है ना, तो वो चाहेगा, फ्रिक्शन चाहेगा कि ये स्फीयर पे टॉर्क ऐसे लगे। तो यहां दो टॉर्क की बात हो रही है एंड दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो नेट अपोजिट फोर्स हम लोग क्या लिखते थे, F माइनस एफ लिखते थे ना, अपोजिट फोर्सेस। सिमिलरली अपोजिट टॉर्क भी लिखेंगे, F इंटू आर माइनस ऑफ एफ आर, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई अल्फा, दिस वन। और इस केस में रोलिंग हो रही है तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें अब इसको सॉल्व करनी है, और हम लोगों ने लिया हुआ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हमारे को मालूम होना चाहिए, दैट इज I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये I होनी चाहिए।
तो अब क्या किया जाए, यहां से r को हटा लेते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अल्फा की जगह मैं लिखूंगा a बाई आर, f माइनस एफ a बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग यहां पे आ गए, ठीक है, यहां से इधर आ गए। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4, इसको 4 नाम दे दो। ऐड 1 एंड 4, ऐड 1 एंड 4 को ऐड कर दो, माइनस एफ प्लस एफ तो गया, एफ प्लस ये 2f हो गया। a इज कॉमन, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या मिल गया, 2f अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। आ गया, आई हमारे को पता है 2/5, यहां हम लोग डाल सकते हैं आई की वैल्यू 2/5 m स्क्वायर, डाल दो, देखो क्या मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम लोग इस तरह की चीजें सॉल्व करेंगे तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में सारे फोर्सेस दिखा दो, फिर देखो कि रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन का नेचर कैसा है और लीनियर मोशन कैसा है। ये हमें लिखने तो आता है, हम लोगों ने काफी सीखा है, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी बहुत सीखा है। ठीक है, ये हमारे लिए नया मिला रोटेशन मोशन में, तो ये भी आप सीख रहे हो और आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे और भी चीजें सीख जाओगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, दिस वन। ठीक है, हमारे पास डायग्राम गिवन है, डायग्राम को देखो, 1 मिनट सोचो कैसे करना है। देख लो बच्चों और बोलो कैसे किया जाए। सिलेंडर है, एक पूरा सिलेंडर है और यहां पे स्ट्रिंग ऐसे ऐसे रैप्ड है, ऐसे ऐसे रैप करके टांगा गया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h। फाइंड द टेंशन पहले निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आप इधर से देखो तो आपको सिर्फ गोल गोल वाला दिखेगा, ये गोल गोल, कैसे लिखूं, रेड से लिख दूं, ऐसा ही गोल गोल दिखेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2t तो ऊपर लग रहा है, 2t और mg नीचे है ना, नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t माइनस mg। सो वी कैन राइट द इक्वेशन 2t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब यहां जो टॉर्क होगा वो टेंशन के कारण होगा, ऊपर लग रहा है, तो ये टेंशन टी के कारण जो टॉर्क होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2t इंटू आर, ये तो सेंटर पे लग रहा है, एक्सिस से एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहा है mg, तो ये टॉर्क नहीं लगा सकता। सो दिस इज द टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से हम लोग टेंशन टी फाइंड करने वाले हैं। ए इज इक्वल टू व्हाट, आर अल्फा, दिस वन। और क्या करें बच्चों, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, क्योंकि हमारे को यहाँ पे ए नहीं पता है, तो पहले ए फाइंड करनी पड़ेगी, तभी ना ए आएगा, तभी तो आने वाला है। तो हम लोग ए को आर अल्फा लिख सकते हैं और अल्फा की जगह ए बाई आर लिख सकते हैं ऐसे। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, टी इज इक्वल टू आई ए बाई 2 आर स्क्वायर, या फिर मैं यहां से ए उठा लेता हूं 2t आर स्क्वायर बाई आई, दिस इज योर ए, इस ए को यहां डाल देंगे तो हमारा टी आ जाएगा। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 2t इज इक्वल टू mg प्लस t2r स्क्वायर अपॉन आई। सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो वही होता है जो डिस्क के लिए होता है, mr² बाई 2।
तो आई की जगह लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाई 2। टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो एक ही साथ रखना पड़ेगा। 2 माइनस m टू r स्क्वायर, और ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, तो t हो गया mr स्क्वायर तो गया। अच्छा, ये मैंने उल्टा इक्वेशन लिखा था, नीचे जा रहा है mg माइनस 2t मुझे लिखना था, इसलिए यहाँ नेगेटिव का टर्म आ रहा है, मतलब ये माइनस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था। सॉरी बच्चों, माय फॉल्ट, ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है। तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, और 4 प्लस 2 6, ये 6 है, दैट इज mg। ये 6 है और ये mg है। सो t इज इक्वल टू mg बाई 6। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से, आगे करते हैं फिर दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया t mg बाई 6। अब बोला क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एंड फॉल्स टू अ डिस्टेंस h। तो अभी h का क्या चक्कर है भैया, h का चक्कर देखना पड़ेगा, कैसे निकाले हाइट h। तो एक्सेलरेशन का हम लोगों ने देखो यहां पर निकाला हुआ है, t इज इक्वल टू mg बाई 6 टेंशन इन द स्ट्रिंग, निकाल लिया है ना। तो हम लोग यहां से एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, mg माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू ma, और 2t की वैल्यू कितनी होगी, mg बाई 3। तो mg माइनस mg बाई 6 अपॉन m इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 2mg बाई 3m। एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 2g बाई 3। अब बच्चों हमारे को क्या करनी है, वेलोसिटी डिफाइन करनी है ना, तो लगा देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये 0 हो गया, एक्सेलरेशन की जगह 2g बाई 3 लिखेंगे, और ये हाइट h हो गया, ये हो गया अंदर 4gh अपॉन 3। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, है ना, इजी है, लॉलीपॉप है। इसको अच्छे से लिख लो बच्चों, नोट कर लो, डाउट होगा तो बिंदास आप मुझे बता सकते हो। ये करके देखते हैं। कैसे करें, यहां भी वही बात है, यहां पे जो पुली है वो रोटेट करेगा। पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई गिवन है। होपफुली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये और बड़ा कर देता हूं। दिस वन, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, right? So this is the question. We have two masses, one mass small m on the floor या टेबल कह सकते हैं, one capital M is hanging। तो बच्चों ये जो हैंगिंग वाला है, ये अगर नीचे जाएगा तभी तो ये आगे जाएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल M, तो इसे नीचे जाने देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर T ऊपर mg नीचे, ऐसे लिख सकते हैं, और यहां के लिए टेंशन थी इधर, और ये जो पुली है इसके पास देखो यहाँ T1 T2 लेना पड़ेगा क्योंकि इस पुली में मास है। तो अगर मैं पुली के लिए ड्रॉ करूं डायग्राम,
तो ये T1 होगा और ये T2 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पुल्ली ऐसे रोटेट करेगा, कैपिटल एम नीचे, स्मॉल एम टुवर्ड्स राइट। तो सबके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1। अभी रोटेट करेगा तो T1 वाला टेंशन तो सपोर्ट करेगा रोटेट करने में, T2 बोलेगा भैया मेरे हिसाब से रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, लेकिन जीतेगा कौन, T1 जीत जाएगा और ये पूरी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। ये नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। ये हो गया। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, आर वहां से हटा लेंगे, T1 माइनस T2 अल्फा, अल्फा को मैं लिखूंगा a बाय आर, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 4। अब मेरे को इसके इक्वेशन 2 से कोई मतलब नहीं है। नाउ आई कैन ऐड 1 3 एंड 4, 1 3 4 को ऐड कर देते हैं। तो T2 गया, T1 गया, मेरे को मिलेगा mg इज इक्वल टू a कॉमन, स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा mg अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, दिस इज a। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इजी है, लॉलीपॉप है। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो अपने डाउट्स, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बच्चों आई एम विथ यू ऑलवेज। क्रैक तो करना है ना, जेईई नीट करना ही करना है। नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों, दिख रहा है सही से? क्या करें, दो पुली है, दो मास है, करना वही है, करना तो वही है बच्चों, नया कुछ भी नहीं है। जो हम लोग ने सीखा है 3 एग्जाम्पल में, फोर्स और टॉर्क, वही करना है। तो कैसे किया जाए, पुलिस बोल रहा है आइडेंटिकल है, 4 बॉडी है तो 4 डायग्राम तो आपको बनाने पड़ेंगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज T1, दिस इज mg, दिस इज T1, दिस इज T2 ना, ये अलग अलग स्ट्रिंग है। देखो तीनों स्ट्रिंग में टेंशन आपको अलग होगा, स्ट्रिंग तो सेम है बट टेंशन विल बी डिफरेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच मास है, यहां भी 2 मास है, 2 मास के बीच में एक टेंशन, 2 मास के बीच में अलग टेंशन, फिर 2 मास के बीच में अलग टेंशन। T1 T2 T3 लेना पड़ेगा आपको। सो दिस इज T2 एंड दिस इज T3। ये तो अब क्या करें, अब क्या करें, मान लेते हैं, देखो बच्चों, जब कोई मोशन गिवन नहीं हो सिस्टम में तो हम लोग कोई भी मोशन एज्यूम कर सकते हैं। मैं ये मान सकता हूं दिस राइट वाला मास कमिंग डाउन एंड दिस इज गोइंग अप। आप बोलोगे नहीं सर मैं उल्टा मानूंगा, तो मान लो भैया किसने रोका है, मान सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक से अधिक क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने की जगह निगेटिव आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन आता है तो समझ जाएंगे डायरेक्ट हमने उल्टा ले लिया है, ठीक है, तो इसमें गिवन तो है नहीं कुछ, तो कैसे भी ले लो। मान लो ये नीचे आता है, मान लो ये नीचे आता है, तो इधर रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा और ये ऊपर जाएगा। तो लिखते हैं कैपिटल एमजी को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, T1 माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। इसमें रोटेशन है पुली में, तो क्या लिखूंगा, T3 माइनस T1 आई a बाई आर स्क्वायर। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार लिया, आर यहाँ पे आना था, मैंने नीचे ले गया, अल्फा की जगह a बाई आर, तो ये मिल गया, ठीक है। उसके लिए भी लिख सकता हूं मैं, ये ऐसे रोटेशन हो रहा है, यानी कि T3 का जो टॉर्क है वो डोमिनेट करेगा,
सो वी कैन राइट T2, सॉरी T2 माइनस T1 लिखना चाहिए, T2 माइनस T1, यहां पे आएगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू IA बाई आर स्क्वायर। अब इसे नीचे जाना है तो लिखेंगे mg माइनस T3 इज इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब क्या करें, यहां पे ऐड कर देते हैं, ऐड 1 2 3 4, ऐड करेंगे तो क्या होगा, T3 T3 T2 T2 T1 T1 कट, बचेगा क्या मेरे पास, mg माइनस mg अपॉन m प्लस I बाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस स्मॉल m, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, साफ साफ लिख दूं क्या, g इंटू m माइनस m अपॉन m प्लस m प्लस 2I बाई आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन जेईई और नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्पफुल है, हेल्प करेगा आपको कि ऐसे तरीके का कुछ आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, इसको नोट्स बना लो बच्चों, अच्छे से लिख लो। हाय बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो, पढ़ लो। यूनिफॉर्म रॉड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्ट्स अगेंस्ट ए स्मूथ रोलर एज शोन। ये रोलर है बच्चों छोटा सा। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between the ground and the lower end if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta। ये minimum angle है theta, यहाँ रेस्ट पे रुका हुआ है, तो मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर। सबसे पहले बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने सही से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो 99% काम हमारा खत्म। देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कैसे ड्रॉ करने हैं। हमारे पास ये रॉड है और यहां पे रोलर है, ये ग्राउंड है और यहां पे ये हाइट एच वाली दीवार है। दिस वन, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये रोलर ही तो है। तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स दिखा दो ऐसे आप, कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस वन। अब इसके देखो इस लेग की स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगी, स्लिपिंग टेंडेंसी, ये स्लिप करना चाहेगा इधर, तो फ्रिक्शन भी बोलेगा भैया कहां जा रहे हो, मैं हूं अभी, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। इसका जो वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा, mg, दिस वन, ये है थीटा। तो यहां तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन वाला, खुद का वेट और रोलर वाला कांटेक्ट फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं यहां पे। तो हमें यहां पे दो चीज पे ध्यान देना है बच्चों, ये रेस्ट पे है, इस एंगल पे बना के खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, लुढ़क नहीं रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन इसको बचा रहा है। तो यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि फोर्सेस जो इस पे लगेंगे वो बैलेंस फोर्सेस होंगे। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा हमें ध्यान में रखना है टॉर्क के बारे में। क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल होंगे, तो फोर्स और टॉर्क दोनों बैलेंस करने वाले हैं। तो फोर्स को बैलेंस अगर करना है तो मुझे इस आर के कंपोनेंट भी लेने पड़ेंगे। बाकी सब तो ठीक है, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल है, होना चाहिए, दोनों ये वर्टिकल है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आर इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक्सिस ले लूंगा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, मतलब ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा। तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो अब मुझे फोर्सेस को बैलेंस करना है, माइंड इट।
तो लेफ्ट वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, आर साइन थीटा, इसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं लिखूंगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन 1। अब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स में लिखूंगा, दैट मींस mg इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। अच्छी बात है। अब मैं टॉर्क बैलेंस करने वाला हूं। तो बच्चे टॉर्क के लिए मुझे पहले एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है, किस एक्सिस के अबाउट में टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये आर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द फोर्स, फोर्स तक का डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर वाला फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस से वो बॉडी रोटेशन में आने वाला है। तो बच्चों हमारे पास क्या है कि एक्सिस वहीं पे लेनी चाहिए जहां पर फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस पास कर रहे हो। हालांकि यहाँ एक फोर्स हम लोगों ने मिस कर दिया है, ग्राउंड के कारण जो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा R1, ये हम लोगों ने मिस कर दिया। फ्रिक्शन तो लगेगा, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा R1 ऊपर की तरफ, तो मुझे R cos थीटा के साथ R1 भी ऐड करना पड़ेगा। प्लस R1। तो देखो इस एक्सिस कहां लेनी चाहिए, जहां जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस पास कर रही हो, एक्सिस हम उसी के थ्रू लेंगे। तो एक्सिस इसके थ्रू ले लो तो फायदे में रहोगे एक्सिस, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क आप लेना ही नहीं पड़ेगा, बच जाओगे। तो मैंने मान लिया एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लाइक दिस वन। अब मुझे लेना है टॉर्क। एक टॉर्क तो आर के कारण होगा, जो ऐसे रोटेट करना चाहेगा इस लैडर को, बोलेगा लैडर भैया चलो ऐसे रोटेट करते हैं। फ्रिक्शन बोलेगा अरे मैं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद एक्सिस से पास कर रहा हूं, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा। एक्सिस पे ही फोर्स लग रहा हो तो आर तो जीरो ही होगा। mg वाला बोलेगा भैया कैसे आ जाओगे, मैं भी तो रॉड को ऐसे रोटेट करना चाहूंगा, क्योंकि नीचे लग रहा है फोर्स, नीचे फोर्स लग रहा है, तो रॉड ये जो लैडर है इसकी जो टेंडेंसी होगी रोटेट करने की ऐसे होगी, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं, R इंटू ये फिर लेंथ मुझे चाहिए, ये वाली लेंथ, राइट, ए वाली लेंथ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा में लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन y। y मैंने ले लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो y मुझे मिल जाएगा h अपॉन साइन थीटा, दिस वन। तो मैं लिखूंगा r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y का मतलब हो गया h अपॉन साइन थीटा। वो इधर रोटेट कराना चाहेगा और mg वाला इधर रोटेट कराना चाहेगा। mg तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल पे ही लगेगा, दिस इज l/2, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली चाहिए, है ना, ये वाली। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा ले लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बताने l/2, तो क्या लेंगे हम लोग, cos थीटा बेस मान लेते हैं x है, x अपॉन l/2, तो mg इंटू x, और x मैंने निकाला है l/2 cos थीटा, दिस वन। तीन इक्वेशन लिख डाले हमने। फ्रिक्शन वाला भी लिख सकते हैं ना, फ्रिक्शन वाला क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू म्यू R1, ये भी लिख सकते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, कैसे करें, कुछ आइडिया दो, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व। हमारे को फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमारे को फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या करें, लाइट थोड़ी ज्यादा होगी क्या, तो हमारे को ये निकालनी है, तो यहां से R1 को हटाना पड़ेगा मुझे। फ्रिक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 हटाऊंगा मैं पहले, ठीक, R1 हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, F
इज इक्वल टू म्यू r1 का मतलब हो गया mg माइनस r cos ऑफ थीटा, और r की जगह मैं लिखूंगा f अपॉन साइन थीटा। यहां पे f अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, माइनस f कॉट थीटा। फ्रिक्शन, ठीक है। यहां पर r हमारे को नहीं पता, r मैं फाइंड करने वाला हूं, तो r यहां से आ जाएगा दिस वन, इस इक्वेशन से, और r मैं यहां डाल दूंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, इसे हटा देते हैं। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, r इज इक्वल टू mg L/2 cos थीटा sin थीटा अपॉन h, ये r हो गया। r अगर मैं यहां डाल दूं तो फ्रिक्शन आ जाएगा ना मेरे पास, तो थोड़ा सही हो जाएगा सॉल्व करने में। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू r sin थीटा, तो साइन स्क्वायर लगा दो, ये फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, इस फ्रिक्शन को मैं यहां डाल दूंगा, तो बस सॉल्व होने वाला है। तो मेरे पास हो जाएगा, ठीक, यहां पे आ जाते हैं हम लोग, दिस वन, ये हो जाएगा f प्लस म्यू f कॉट थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। f मेरे पास ये पूरा आ चुका है, तो mg L/2h cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, सॉरी ये 1 है, -1 नहीं है, ये हो गया 1 प्लस म्यू कॉट ऑफ थीटा म्यू mg। यहां से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं बच्चों, बस हो चुका, ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से म्यू इधर भी है और म्यू इधर भी है, दोनों तरफ है, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस म्यू कॉट थीटा माइनस म्यू mg अपॉन mg L/2h cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0। यहां से हम लोग म्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे बच्चों, म्यू कॉमन ले लेंगे, बस 1 स्टेप है, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना कि क्या आया एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात हमें यहाँ यह सीखना था कि फ्री बॉडी डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, उसको नोट डाउन करना जरूरी है, उस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो मैं सीरीज बनाऊंगा वैसे क्वेश्चन होंगे जो रियली में, जेई में और नीट में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, सो आप यहाँ पे सीख रहे हो और इसको अप्लाई भी करना है रियल जेई और नीट वाले क्वेश्चंस में। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चंस को होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। A thin uniform rod of mass m and length l is placed on a smooth horizontal surface। हॉरिजॉन्टल ऐसा लाई कर रहा है बेटे, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे लाई कर रहा है। It is acted upon by a force F as shown in the figure। Find the linear and angular acceleration of the rod। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, linear and angular acceleration। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो बिंदास, फिर करेंगे बात। L/4 से ऊपर लग रहा है फोर्स, राइट, सेंटर से L/4 डिस्टेंस अप, ऐसे रखा हुआ है रॉड, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये रोटेट भी करेगा और थोड़ा आगे भी जाएगा, मतलब इसीलिए बोल रहा है कि अल्फा एंगुलर वाला और लीनियर भी निकालो। तो बच्चे लीनियर निकालने में तो आपको सबको पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एंगुलर के लिए तो टॉर्क चाहिए,
टॉर्क के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, तो सी सेंटर के अबाउट में आप एक्सिस ले लो, राइट, और आर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर गिवन है l/4, सो वी कैन राइट f into l/4 is I alpha. टॉर्क r into f, टॉर्क इज इक्वल टू I alpha. I हमारे को मालूम है सेंटर ऑफ द रॉड के लिए ml²/12, सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है ml²/12 अल्फा। हो गया ना, तो L और L कटा, ये भी कट गया, तो ये हो जाएगा 3f/ml, 3f/ml, दिस इज अल्फा। तो बच्चों आपको मिल गया, पहला पार्ट हमारा हो गया, लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों आ गए। अब फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड व्हिच हैज जीरो एक्सेलरेशन। कोई ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जिसके पास जीरो एक्सेलरेशन है, तो पॉइंट मान लेते हैं यहां कहीं पे, पॉइंट P, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर मान लिया। रॉड जब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा अल्फा से, तो मैं पॉइंट P के लिए क्या लिख सकता हूं, मैं पॉइंट P के लिए क्या लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू एक्स अल्फा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ये आर क्या मेरे लिए x है, डिस्टेंस, ये लिख सकता हूं। तो पॉइंट P में जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, एक्स अल्फा इधर होगा और ये तो इधर होगा। ऐसे लिखते हैं, आपको दिख रहा है विजिबिलिटी, मैंने येलो से ड्रॉ कर दिया, हाँ दिख रहा है। फिर से क्वेश्चन को देखो, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड व्हिच हैज जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों, तो मैंने यहां लिखा है एक्स अल्फा, ये जो अल्फा के कारण जो लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा इस पॉइंट को इधर होगा, और इस फोर्स के कारण, देखो फोर्स और टॉर्क दोनों ही है ना, और इस फोर्स के कारण जो रॉड में एक्सेलरेशन है वो a है, तो एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P मैं क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, क्योंकि जीरो बोल रहा है, यानी कि a माइनस एक्स अल्फा इज जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो। a हम लोग ने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, f/m निकाल रखा है, x तो x होगा, अल्फा निकाल रखा है 3f/ml, दिस वन। तो f/m कट गया, तो यहां से x क्या आएगा, l/3, x क्या है, l/3 आ गया ना, यानी कि l/3 डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, और प्लीज डाउट पूछो, और प्लीज प्रैक्टिस करो बच्चों। बिना प्रैक्टिस किए कोई फायदा नहीं है, बिना सेल्फ स्टडी किए कोई फायदा नहीं, इट्स ऑल वेस्ट। अगर चाहते हो क्लासेस को कन्वर्ट करना है, फ्रूटफुल बनाना है, तो सेल्फ स्टडी इज द मस्ट। 50, 60, 70, 80, 90 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक में बच्चों, नॉन स्टॉप। पेन पेपर लेके बैठो, नॉन स्टॉप लगो, नॉन स्टॉप पढ़ो, जो भी डाउट है मार्क करते जाओ, डाउट के पीछे भी भागो, उसको स्ट्रगल करो, उसके पीछे जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। आराम से अगर मिल जाएगा सॉल्यूशन, फिर तो नहीं सीख पाओगे कुछ भी, थोड़ा स्ट्रगल करो, हो सकता है खुद से ही सॉल्व हो जाए। भाई नहीं होगा तो मैं हूं लास्ट में, खुद से सॉल्व हो जाएगा, उससे बड़ी हैप्पीनेस क्या होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।